ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स अलोंग अ हिली रोड। गाइस, हिल्स हैं वहाँ पे डिफरेंट, यानी कि हो सकता है यूँ हो, फिर यूँ हो, फिर यूँ, फिर यूँ, और साइक्लिस्ट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अलोंग अ हिली रोड विदाउट यूजिंग अ पेडल और ब्रेक्स। ठीक है गाइस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शंस आर निग्लेजेबल, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द साइक्लिस्ट इज शोन। गाइस, ये क्या शो कर रहा है स्पीड टाइम ग्राफ? ये क्या शो कर रहा है गाइस? इनिशियली जब वो पर्सन यहाँ से चला, फर्ज करें हिल यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, यहाँ जब था वो मतलब साइक्लिस्ट जब यहाँ पे था, तो गाइस उस वक्त क्या हुआ गाइस? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया वो। ठीक है, फिर जब यहाँ से इसने नीचे के लिए जंप किया है, तो गाइस यहाँ क्या हुआ है कि एकदम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और वो फर्स्ट डाउन पे पहुँच गया। फिर यहाँ से क्या हुआ गाइस? एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि वेलोसिटी कम हुई है, तो ये वाली प्लेस आ गई। फिर यहाँ रेस्ट में आई, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आ गया, यानी सी पॉइंट जिस प्लेस को शो कर रहा है वो ये वाली प्लेस है। और फिर एकदम देखें ये डाउन फिर होते 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 होते, या फिर इसकी सिचुएशन चेंज है क्योंकि यहाँ डिसेलरेशन है। ठीक है, अच्छा गाइज, यहाँ हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर उसके बाद एकदम एक्सेलरेशन बढ़ी, और फिर उसके बाद फर्स्ट डाउन पे आ गया। तो देखें ये कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, और फर्स्ट जो आपका हिल का बॉटम है वो आ गया। ठीक है, ये वाला। एट विच पॉइंट डिड ही रीच द बॉटम ऑफ द फर्स्ट हिल? तो गाइज ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हिल के बॉटम पे जो पहुंचा वो यहाँ पहुंचा, और हमने इसको ग्राफ से भी कंपेयर किया कि पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, तो इसका अंदर ये पार्ट फॉर्म हो जाएगा ग्राफ का। फिर एकदम वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो ये वाला पार्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ आके फ्यू टाइम के लिए वो मिनिमम टाइम के लिए रेस्ट में आएगा, तो वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हिल के, यानी कि फर्स्ट हिल के जो बॉटम पे पहुंचा है वो पॉइंट बी शो कर रहा है। ठीक है गाइज, अच्छा गाइज, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ बॉल स्टार्ट्स टू रोल डाउन अ स्टीप स्लोप एंड देन अलॉन्ग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। गाइज, पहले वो स्टीप स्लोप पे थी बॉल, ठीक है, यूँ आई, और फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है। ठीक है गाइज, यहाँ से क्या होगा गाइज? एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, और फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ आके वेलोसिटी फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ प्रेजेंट होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आके वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। दोबारा सुने गाइज, जब हम इसे यहाँ से रोल करेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। वो ये ग्राफ भी शो कर रहा है, और ये ग्राफ भी शो कर रहा है, और ये ग्राफ भी शो कर रहा है। उसके बाद क्या होगा गाइस? फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी, एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दिस वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है गाइस, तो गाइस ये क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जैसे ही वो प्लेन सरफेस पे आएगी तो आफ्टर रीचिंग हेयर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। गाइस ऐसा तो नहीं हो रहा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। गाइस ये क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई और फिर रेस्ट में आ गई। गाइस ऐसा भी नहीं हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज करी। गाइस ये क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नहीं एक्सेलरेशन डिसेलरेशन हो गया। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यहाँ क्या हुआ गाइस? वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यानी कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, और उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो देखें गाइस, फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, अच्छा गाइस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अ कार इज स्टेशनरी एट अ सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट, स्टेशनरी पोजीशन पे गाइस, ट्रैफिक लाइट पे। व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन द कार बिगिंस टू मूव एंड कंटिन्यूज टू स्पीड अप अंटिल इट रीचेज द मैक्सिमम स्पीड। गाइस यहाँ फर्ज करें एक ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ आपकी एक कार खड़ी हुई है, ठीक है, और जैसे ही ग्रीन हुई लाइट तो ये कार नॉर्मली इसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ की, और एक वक्त पे जाके ये मैक्सिमम स्पीड को रीच कर गई, जितनी स्पीड तक इसने जाना था। फर्ज करें ये 100 मीटर पर सेकंड पे आ गई। ठीक है, और फिर इसी स्पीड से मूव कर रही है। तो गाइस क्या हुआ? एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, फिर इसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से अचीव कर रही है, मूव कर रही है। गाइस मैक्सिमम स्पीड अलाउड, इट कंटिन्यूज टू ट्रेवल एट दिस स्पीड, मतलब इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गई तो उसके बाद इसी स्पीड पे मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, एट दिस कांस्टेंट स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस जर्नी? गाइस एक्सेलरेशन के साथ क्या हुआ? गाइस एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट था, और वेलोसिटी क्या हुई गाइस? इंक्रीज हुई। ठीक है,
शुरू में एक्सेलरेशन ज़्यादा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कम हो गया हो। बोथ द एक्सेलरेशन, व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन एंड टू द वेलोसिटी ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस जर्नी। गाइज क्या हुआ है गाइज, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंज। गाइज बिल्कुल हुआ है। यहाँ देखिए वेलोसिटी जीरो थी और एक्सेलरेशन भी यहाँ जीरो था। जैसे ही कार स्टार्ट हुई है एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ है और वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर रही थी, और एक वक्त पे आके उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव की और फिर उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो गाइज पूरी जर्नी में आप यहाँ से यहाँ तक की भी अगर जर्नी देखें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चेंज हुई हैं। तो गाइज ऑप्शन ए इसका सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है गाइज, वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई है और एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट थी बॉडी के अंदर। गाइज क्वेश्चन नंबर 24 देखें। अ टेबल टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द एवोकेटेड ट्यूब। गाइज इस ट्यूब में एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर फ्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है गाइज, तो इसी से जो नीचे से एयर फ्रैक्शन इलेक्ट होती है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा गाइज फिर क्या कह रहा है ये, विच ग्राफ शोज, इसका मतलब ये है कि बॉडी जस्ट जो मूव करेगी वो अंडर ग्रेविटी करेगी एंड विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो गाइज इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द होल जर्नी, फर्स्ट करें ये बॉडी 5 सेकंड में नीचे गिरती है, तो आफ्टर 5 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20। ठीक है। आफ्टर 3 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी गाइज 30, आफ्टर 4 सेकंड 40। तो गाइज ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है गाइज, लीनियर होता है। ठीक है। दिस रिलेशन इज द करेक्ट रिलेशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन वैक्यूम। ठीक है, और व्हेन अ बॉडी इज इन फ्री फॉल मोशन इन वैक्यूम। ठीक है गाइज, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव करेगी, यानी कि हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में 10 का इंक्रीज आएगा। मतलब यहाँ रेस्ट में अगर वेलोसिटी 0 है, आफ्टर 1 सेकंड कितनी हो जाएगी गाइज 10, आफ्टर 2 सेकंड कितनी हो जाएगी गाइज 20, आफ्टर 3 सेकंड कितनी हो जाएगी गाइज 30। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव करेगी ओनली। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमें पता है कि हर सेकंड में जो भी बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रैक्शनल फोर्सेस मूव करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन में 1 सेकंड में, उसकी वेलोसिटी में 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा 10 और विच इज़ कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। गाइज स्पीड टाइम ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है। देखें एक बॉडी है। ठीक है, जब हमने उसको देखना शुरू किया ऑलरेडी उसकी स्पीड कितनी थी गाइज 5। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ गाइज, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इंक्रीज की। यहाँ आके वेलोसिटी फॉर मिनिमम टाइम 0 हो गई, क्योंकि यहाँ अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ 0 आएगा। यहाँ के वेलोसिटी कितनी हो गई गाइज, यहाँ के वेलोसिटी 25 हो गई। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है गाइज। अच्छा गाइज एक बात और बता दूँ कि किसी भी कर्व पे अगर फर्ज करें ये कर्व है आपके पास, तो टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व पे ग्रेडियंट 0 होता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व पे ग्रेडियंट 0 होगा, ये आपने बात याद रखनी है। किसी भी कोई भी कर्व है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्रेजेंट है, उसके टर्निंग पॉइंट पे हमेशा ग्रेडियंट 0 होता है। तो इसने क्या बोला गाइज, एट 30 सेकंड, तो 30 सेकंड कहाँ आ रहा है गाइज टर्निंग पॉइंट पे, फाइंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट 30 सेकंड। तो आप देखें ये कर्व का टर्निंग पॉइंट है। अगर यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को टच करती हुई पास हो जाए, तो वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगी, और हमें पता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस जो भी लाइन होगी उसका ग्रेडियंट क्या होगा गाइज 0। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन। अगर ग्रेडियंट 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा गाइज, एट 30th सेकंड एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है गाइज, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट पे हमेशा ग्रेडियंट बॉडी ग्राफ का 0 होता है, और ग्रेडियंट अगर 0 है तो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन। अगर ग्रेडियंट इस पॉइंट पे 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो इसने यही पूछा है कि क्वेश्चन में यही पूछा है कि 30th सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो गाइज वो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है गाइज, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25।